तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ के रिकॉर्डिंग जो उसके कोर्ट केस है उसका आखिर फाइनल डिसीजन कब तक आएगा। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट हो गई और फाइनल मेरिट के रिकॉर्डिंग काफ़ी कैंडिडेट्स की जो कमेंट्स आते रहते हैं कि सर हमारे मार्क्स हमारे डिस्ट्रिक्ट से इतने ही ज़्यादा हैं, क्या हमारी सिलेक्शन होगी दोस्तों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो जो कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या उनसे हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी पोस्ट को जो था विड्रॉ किया हुआ है। और फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली हर एक कैंडिडेट से भी वेट कर रहा है जिनकी स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। वो कैंडिडेट्स जल्दी से चाहेगा कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो, हमारी जो ज्वाइनिंग हो इस पोस्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबा प्रोसेस चल चुका है जो क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट का था। लेकिन अभी तक इशू पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। आखिर कब तक इसका डिसीजन आने के चांसेस हैं, तो आज की वीडियो में हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ में कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पे छोड़ के मत जाना। अगर आप क्लास फोर्थ के एक्सपायरेट हो, क्लास फोर्थ के आप कैंडिडेट्स हो, तो चलिए आज की वीडियो मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट हम बात करें वो एफिडेविट के रिगार्डिंग है। दोस्तों, जैसे आप सभी ने एफिडेविट सबमिट किया था और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं उसी के ऊपर फर्स्ट डिस्कस करूँगा, देन आगे हम बात करते हैं। जैसे कि आई ऑल्सो अंडरटेक दैट माई एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन इज़ नॉट मोर देन द +2। इफ़ फाउंड गिल्टी आई विल बी पर्सनल, मैं खुद जिम्मेवार होगा अगर मेरी +2 से ज़्यादा जो क्वालिफिकेशन पाई जाती है। एंड शैल बी प्रोसिक्यूट अंडर लॉ, और कानून के तहत जो भी प्रावधान होगा उसके तहत आप कार्रवाई होगी कर सकते हो। मोर ओवर माई सिलेक्शन विल बी कैंसल, और इसके साथ ही अब मेरी जो सिलेक्शन हुई होगी वो कैंसिल कर सकोगे हो जाएगी अगर मेरी क्वालिफिकेशन +2 से ज़्यादा होगी। जैसे कि ये एफिडेविट था किसी का दोस्तों, ठीक है, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, तो ये मैं जेन्युइनली आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। एफिडेविट आप सभी ने दिया हुआ और आप सभी को पता है इतना, ठीक है, कि अगर हमारी क्वालिफिकेशन इनसे हायर पाई जाती है इन केस, तो हमारा कैंडिडेचर कैंसिल होगा। बिल्कुल दोस्तों ऐसा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन सेट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जो एजेंसी जो भर्ती रिक्रूटमेंट होती है तो उस समय ही वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली है क्लास फोर्थ की जो रिक्रूटमेंट है इसमें जो 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे सभी को पता है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो बैकवर्ड एरिया से कुछ होंगे, ठीक है, कुछ अदर एरिया से होंगे जो किसी रीज़न की वजह से जो अपनी हायर क्वालिफिकेशन अचीव नहीं कर सके। उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल क्लास फोर्थ के रिक्रूटमेंट है, तो वही कैंडिडेट्स उसमें 10th और 12th वाले आते हैं, ठीक है, जहाँ जो कॉलेज नहीं जा सके, यूनिवर्सिटी नहीं जा सके, तो भाई उन्हीं के लिए। अब जैसे कि कुछ हायर क्वालिफिकेशन जो पोस्ट्स निकाली जाती हैं ग्रेजुएशन बेसिस या उनसे हायर बेसिस, वहाँ पे 10th और 12th वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो भर्ती प्रोसेस होता है वो हर एक गवर्नमेंट रूल सेट करती है, उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम उसकी कितनी होनी चाहिए, तो ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो यहाँ पे जैसे ये 10th और 12th ही आपकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 12th है और मिनिमम 10th पास है, तो ये भर्ती का जो प्रोसेस है और जो फाइनल आपकी लिस्ट आएगी दोस्तों वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी 100%, ऐसा मान के चलिए। और जब भी कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आता है, जैसे कि अभी 4 तारीख को हियरिंग है उसकी, ठीक है, और जब भी डिसीजन आता है बिल्कुल 10th और 12th वाले कैंडिडेट्स के फेवर में ही जाएगा, 100% ऐसा चांसेस हैं दोस्तों। क्योंकि जो एजेंसी ने सेट किया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सेट की गई है क्वालिफिकेशन, तो ये भर्ती का प्रोसेस उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जाने के ऐसे चांसेस हैं, ऐसा मेरा मानना, ठीक है। तो वहीं दोस्तों सेकंड स्टेप की अगर आप देखो कि जिस समय ये फॉर्म फिल हुआ उस समय हमें क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो था पूरी क्लेरिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे आपसे मैक्सिमम बोला गया था 12th पास आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा था फॉर्म फिल के टाइम। और इन कैंडिडेट्स ने ये सोच के फॉर्म फिल कर दिया कि जो है ग्रेजुएशन 12th के अंदर ही आती है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन जब उनकी सिलेक्शन हुई, उनकी डॉक्यूमेंटेशन हुई, तो अब जाके कहीं पे पूरा क्लियर हुआ जो हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स हैं वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसकी वजह से वो कोर्ट में गए हुए हैं। और लेकिन जब भी इसका डिसीजन आता है मैक्सिमम जो आएगा वो 10th और 12th के कैंडिडेट्स के फेवर में ही आएगा, क्योंकि इसकी जो पोस्ट की मैक्सिमम क्वालिफिकेशन सेट की गई है उसी के अकॉर्डिंग ही भर्ती का प्रोसेस चलेगा। बिल्कुल दोस्तों 100% आप मान के चलिए उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब नेक्स्ट बात की है जैसे कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट को विड्रॉ किया। ऐसा सुनने में आया था कि कुछ कैंडिडेट्स ने विड्रॉ पोस्ट की है, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है जो आपने एफिडेविट दिया है उसमें पूरा क्लियरली किया गया है कि इन फ्यूचर जब भी अगर मेरी क्वालिफिकेशन हायर पाई जाती है मेरी पोस्ट मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक है। और जो कानून के तहत प्रावधान होगा उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी मैं उसको तैयार हूँ। तो इसलिए कुछ कैंडिडेट्स ने जो है पोस्ट को विड्रॉ किया है। अब यहाँ से कट ऑफ पे भी आपका काफ़ी
फ़र्क पड़ेगा और कट ऑफ भी काफ़ी आपका कम जाएगा इस बार दोस्तों। बिल्कुल कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट से मान के चलिए डिवीज़न से, डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा हाई जाएगा, डिवीज़न और यूटी का कट ऑफ थोड़ा दोस्तों कम ही जाएगा। तो बिल्कुल आपके इस बार मैक्सिमम चांसेस हैं जो जिन कैंडिडेट्स की जो है डॉक्यूमेंटेशन हुई है। नेक्स्ट कुछ बात करेंगे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इसका फाइनल रिजल्ट और फाइनल कब तक आएगा और भर्ती का प्रोसेस देखिए। उम्मीद हम कर रहे हैं कि इसी साल आपका जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और जिन कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है, जो कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको बिल्कुल ज्वाइनिंग मिले इस पोस्ट पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कैंडिडेट्स को इसके, ठीक है। भर्ती का जो प्रोसेस लंबा चल रहा है, जल्दी से हर एक भर्ती जो इसका जो जितने भी मैटर्स हैं वो क्लोज हो और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आए और जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होती है उनको ये इस पोस्ट के लिए उनकी सिलेक्शन मिली। तो दोस्तों ये थी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलना। तो फिर मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, मैं बिल्कुल उसका नेक्स्ट रिप्लाई वीडियो में दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।